तमाम सुनने वालों की समातों को मेरा सलाम और तमाम देखने वालों की बसारतों के लिए ढेरों दुआएं। मुझे कहते हैं फैसल बनी और ये है आपका अपना चैनल शायरी की बातें। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब के बारे में, बल्कि एक्चुअली उनके काम के बारे में। ज़्यादा हेडलाइंस में नहीं है वो, लेकिन अदब से ख़ास लगाव रखने वाले और ख़ासकर जो एक ज़ुबान का विरसा है, जो ज़ुबान का नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और जो पंजाबी कल्चर है, ठीक है, और इस कल्चर की मद मोती निशानियाँ उनसे ख़ास मोहब्बत रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में तदरीस का काम करते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन उर्दू और पंजाबी में भी इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। मेरे पास इनकी एक नज़म है जो कि ट्रांसलेटेड है इंग्लिश से। आपको पता होगा कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में और मेरे ख्याल में 9th या 10th के सिलेबस में भी एक पोएम है लेयर, W.H. डेविस की। तो उस पोएम को उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया है और इंतहाई खूबसूरती के साथ किया है। आम तौर पर पोइट्री के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब पोइट्री एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसप्लांट की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह लाई जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा यानी डायलेमा का शिकार होता है ट्रांसलेटर। क्योंकि पोइट्री में एक इस्तेमाल होता है ये फॉर्म, एक होता है उसका कंटेंट। फॉर्म यानी उसका जो वज़न होता है या उसका जो रिदम होता है वो उसको फॉर्म कहते हैं, और जो उसका मजमून होता है या मौजू होता है उसको कंटेंट कहा जाता है। तो आमतौर पर ये दोनों चीज़ें यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करते हुए ये दोनों चीज़ें इंटैक्ट रखना इंतहाई मुश्किल काम है। यानी अगर आप फॉर्म को इंटैक्ट रखते हैं तो आप उसके हिसाब से हो सकता है आपको अल्फाज ना मिलें कि आप कंटेंट भी वही ला के पेश कर सकें। और अगर आप फॉर्म यानी कंटेंट एज इट इज़ कंटेंट कन्वे करना चाहते हैं, कंटेंट ओरिएंटेड आपकी ट्रांसलेशन है, तो फिर फॉर्म को बाज़ औक़ात सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी ये वही हिसाब है कि पगड़ी को पकड़ के रखो तो तहमत गिर जाती है, और तहमत को पकड़ो तो पगड़ी का संभलना मुश्किल हो जाता है। खैर, ये तो अज़राए तफन्नुन मैंने बात कर दी। बहरहाल शाहिद आज़ाद साहब ने जो तर्जमा किया है इसमें फॉर्म और कंटेंट दोनों को उन्होंने इंटैक्ट रखा है और फीलिंग्स को भी इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं होने दिया, ठीक है। यानी जो फीलिंग्स इस पोएम का इंग्लिश वर्जन पढ़ के एक नेटिव स्पीकर फील करता है, वही फीलिंग्स इन्होंने डाली हैं अपनी उर्दू की ट्रांसलेशन में। तो अभी मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ तो आपको बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पाए की ये इन्होंने ट्रांसलेशन की है, ठीक है। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. अगर फ़िक्रों में खो जाए तो फिर ये ज़िंदगी कैसी, न लम्हे हों कि रुक पाएँ, न फुर्सत हो कि कुछ देखें। No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. फुर्सत हो न इतनी भी कि गाय भेड़ की मानंद, बड़ी शाखों के साए में ज़रा सी देर को ठहरें, ये मंज़र गौर से देखें। वाह। No time to see when words we pass, where squirrels hide their nuts in grass. न इतना वक्त पाएँ हम कि जंगल से कभी गुज़रें, तो आँखों को दिखाई दे गुलहरी घास के अंदर कहाँ गिरियाँ छुपाती है। माशाल्लाह। No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. वाह। न इतना वक्त मिल पाए कभी दिन के उजालों में, कहीं हमको नज़र आएँ सितारों से भरी नदियाँ, कि जैसे आसमां पर शब को तारे से चमकते हैं। No time to turn at beauty's glance,
and watch her feet how they can dance. न हो फुर्सत हमें इतनी कि हुस्न गुल बदामा की उचटती सी नज़र समझें, बक़द्रे गौर ये देखें कि पाँव कैसे दिलकश हैं, वो कैसे रक़्स करते हैं। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. न पल इतने मुयस्सर हों कि थोड़ा रुक के ये देखें, इन आँखों से छलकता वो तबस्सुम मुँह से लफ्ज़ों में डले गुफ्तार बन जाए। वाह। A poor life this is if full of care, we have no time to stand and stare. बहुत गुर्बत में ढल जाए अगर उलझी हो फ़िक्रों में, अगर उलझी हो फ़िक्रों में तो फिर ये ज़िंदगी कैसी, न लम्हे हों ठहरने को न फुर्सत हो। तो बहुत कमाल का इन्होंने इसमें अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है और इसके फॉर्म और कंटेंट दोनों को इंटैक्ट रखा है और उसकी फीलिंग्स जो है वो एज़ इट इज़ इन्होंने पता नहीं कहाँ से ला के, किधर से ला के, कैसे मैनेज करके इन्होंने छुपा लिए हैं। पता नहीं आपने शायद आज़ाद साहब ये काम कैसे कर लिया है। बहरहाल बहुत अच्छी नज़म है और अगर मैं बखीली से भी काम लूँ तो मैं इतना रिमार्क्स इतने ज़रूर दूँगा कि इससे बेहतरीन इस नज़म की ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती मेरे ख़्याल में। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे कहते हैं फैसल बनी और ये है आपका अपना चैनल शायरी की बातें। फ़ी अमानिल्लाह।